वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदाहृदि ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानामयग्रीवमुपास्मगे प्रख्यातनायकपराशरसुन्दरीक जगदम्बरीशजगदौनकविष्पदाख्यान् रुक्माङ्गदाच्युनपदिष्टविभीषणादीन् पुण्यानि मान् सर्वभागवतान् स्मरामि. They are not getting video. ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ದೋ? Are you getting video? ಮುಕುಂದ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ದು ಸ್ವಾಮಿ. Ujjimani is not getting. Others are getting. Vidata, are you getting the video? Please log out and log in. Video ಬರ್ಲಣ್ಣ. Yes, we are getting it. Vidata is getting. So others should log out and log in. Yeah. Okay. Okay. अभी ठाकुर जी का कृपा से, भगवान की कृपा से, वेदांत देशिक जी की महिमा अघात गुणगान करते हुए हम लोग अब तक वेदांत देशिक जी का वैष्णव जीवन विधान से उभय वेदांत विद्वान नालपाकम वासुदेवाचार्य स्वामी जी ने कृपा से संकलन किया हुआ ग्रंथ से हम लोग कुछ बिंदुओं का आस्वादन ले रहे हैं. बरन्यास के बारे में चर्चा हो रही थी. शरणागति के बारे में वेदांत जी क्या कहते हैं, क्या मत है, का अभिप्राय क्या है. एक ही व्यक्ति ध्यान अथवा शरणागति कर सकता है, ऐसा कहीं भी प्रमाण नहीं है. भिन्न अधिकारियों के लिए भिन्न मार्ग बताया गया है. भिन्न अधिकारी का मतलब क्या है? जो कठिन मार्ग आचरण कर सकता है उसके लिए कठिन मार्ग दिया गया है. जो कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग नहीं कर सकता है उनके लिए ही शरणागति दी गई. तो जिसको ध्यान करने की क्षमता है, शक्ति है और रुचि भी है, वह व्यक्ति ध्यान ही करना चाहिए. जिसको भी ध्यान करने की शक्ति है उस व्यक्ति को ध्यान ही करना चाहिए. इसलिए सत्ययुग में आप लोग देख सकते हैं ध्यान में निमग्न, कई हजारों वर्ष ध्यान में निमग्न रहते थे महर्षिगण. तो ठाकुर जी को अपने हृदय में अंतर्यामी भगवान को उन लोग साक्षात्कार करते, जैसा नाथमुनि जैसे महान संत लोग. लेकिन नाथमुनि इतना भक्तियोग निष्ठ होते हुए भी शरणागति का ही उन्होंने अनुष्ठान बताया है, अनुष्ठान भी किए हैं. और जो व्यक्ति ध्यान करने की जिसमें भी शक्ति है उसे ध्यान ही करना चाहिए. जो व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता है उसके लिए एक ही मार्ग है शरणागति. हम लोग तो निश्चित रूप में ध्यान नहीं कर सकते हैं. क्यों? उदाहरण के लिए हम लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर में जाते जाते ठाकुर जी का ध्यान कहाँ लगता है? चप्पल का ऊपर ध्यान देता है. अरे क्या चप्पल, 1000 रुपया का चप्पल आज ही हमने खरीदा है, चप्पल क्या होगा. हम लोग पादुका संप्रदाय है ना, तो पादुका पर ध्यान रहेगी, तो ठाकुर जी पर ध्यान कहेगी. छोटी सी बात है, मंदिर में जाते हैं ध्यान वहीं रहता, ठाकुर जी पे नहीं है. अगर समझ लीजिए कोई चप्पल के स्टैंड है, वो आपको टोकन भी दे देगा और उसका रक्षा करेगा. ध्यान कहाँ है? और कौन कौन क्या क्या ड्रेस लाए हैं, कौन सा साड़ी पहने हैं, कौन सा धोती पहने हैं, कहाँ से लाए, ये सब उसी में दुनिया भर की बातें में चलते हैं. ठाकुर जी कौन सा मरमर का बनाया है, लकड़ी का बनाया है, या तांबे का है, कांच का है, लोहा का है, क्या ये
कौन सा शिला से बनाया गया है, ऐसी तो हम लोग विचार करते हैं। हम लोग ध्यान वैसे वहीं चलते रहता है। और अर्चक क्या प्रसाद देगा कि नहीं, आज क्या होगा, पुलियोरा होगा, शक्कर पोंगल होगा, या खीरान होगा, खीर होगा, ध्यान कहाँ लगे? ध्यान तो कठिन है। कलयुग में तो ध्यान हो ही नहीं सकता, बहुत कठिन है। इसलिए वेदांत जी कहते आपसे ध्यान नहीं हो सकता, इसलिए आप ध्यान मत कीजिए। मुंडालु मर्यादे मुझे वेंडा, तो निषिद्ध किया गया इस कलयुग में, ध्यान योग का निषिद्ध किया गया, क्योंकि ध्यान नहीं कर सकते। वेदांत जी के ध्यान मत करो, अरे शरणागति सुलभ मार्ग है, सुखकर उपाय, उसका ही आप अनुष्ठान करो। तो जो व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता है उसके लिए ही शरणागत मार्ग बताया गया है। इसलिए शरणागत मार्ग उसके लिए ही है, केवल जो जिसके पास क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं। इसलिए जो क्वालिफाइड नहीं है वही क्वालिफाइड। जैसा समझ लीजिए एक पोस्ट है और वो पोस्ट के लिए ऐसा एडवर्टाइजमेंट दिया गया कि क्या दिया गया, जो 10th फेल है वही एलिजिबल। क्या पोस्ट है? मैनेजर पोस्ट। कैसा रहेगा? अभी एक कंपनी का मालिक है और वो मालिक चाहता है एक मैनेजर अपनी कंपनी के लिए। समझ लीजिए 1 लाख रुपया उसके लिए तनख्वाह है महीने का, और उसका जो भतीजा है, रिश्तेदार है, भतीजा 10th फेल, और मैनेजर को उसे लाना है। बोर्ड मेंबर तो ऑब्जेक्ट करेंगे, आक्षेप तो करेंगे ही, है ना, अरे आपके आदमी तो कर चला। तो उन्होंने एडवर्टाइज में ऐसा निकलवाया, क्या निकलवाया, जो 10th फेल है और जिसका लंबाई 6 फुट है और जिसका वजन 80 किलो है, सब उसका लड़का जो भतीजा का है ना वही फिटिंग होता है, उसके लिए ही एलिजिबिलिटी का मतलब क्या, वो सेलेक्ट हो गया। वैसा ही जिसको भी भक्ति योग करने के सामर्थ्य नहीं है वही शरणागति के लिए योग्य है। ये कैसा हो गया? अनएलिजिबल, दोस हु आर इनएलिजिबल becomes eligible for this post. 10th fail only can come to this post. कैसा है? यही शरणागत मार्ग। 7 मंजिल पहुंचने के लिए लिफ्ट है। 7 मंजिल उदाहरण देते हैं स्वामी जी। ये एक युवक है, उनके बल पर उन पर विश्वास भी है, वो सीढ़ियां चढ़कर जाता है क्योंकि उस व्यक्ति में शक्ति है। लेकिन बूढ़े लोग क्या करेंगे, वृद्ध लोग क्या करेंगे, रोगी लोग क्या करेंगे, जिसको पैर नहीं है, लगड़ा है, वो क्या करेगा? तो लिफ्ट में ही जाते हैं। उसी तरह जिनमें ताकत है, शक्ति है, वे लोग भक्ति योग करते हैं। और अशक्त लोग, हम जैसे लोग, कलयुग में तो अशक्त लोग ही शरणागति करते हैं। सुलभ मार्ग है, तो लिफ्ट में पहुंच जाओ। आज जिसको क्षमता है, शरीर में ताकत है, क्षमता है, समय भी है, समझ लीजिए, और शक्ति है लेकिन समय नहीं है, तो क्या करेगा? वो तो लिफ्ट में जाएगा। शक्ति है, क्षमता भी है, समय भी है, समझ लीजिए, तो वो सीढ़ी पर चले जाएगा 7 मंजिल। ऐसा ही शरणागति। शास्त्र कभी भी एक ही व्यक्ति के लिए कठिन और सुलभ मार्ग दोनों नहीं बताएगा, एक ही व्यक्ति के नहीं है, अलग अलग व्यक्ति विशेष अलग है ना। जिसको भी ताकत है और क्षमता भी है तो उनके लिए ही ये मार्ग बताया गया है ना, उसके लिए ही ये मार्ग बताया गया। गरीब आदमी को 10 रुपया दान करने से अधिक फल मिलता है। मंदिर में जाता है, गोलक में डालता है, हुंडी में पैसा, 10 रुपया दे रहा है, गरीब है, ठीक है, अधिक फल मिल जाएगा। लेकिन अमीर आदमी को कम से कम 100 रुपया, वो करोड़पति है तो कम से कम 1000 रुपया दान देना चाहिए, वो 10 रुपया नहीं डालना चाहिए पेटी पे, है ना। यही शास्त्र भी कहता है, शास्त्र की इच्छा अनुसार उसे कम से कम 1000 रुपया तो देना चाहिए मंदिर पे, और गोलक में या हुंडी में या अर्चक को दान देंगे, 10 रुपया नहीं देना चाहिए। यह ठीक ही है। वैसा ही तपस्वी लोग ध्यान कर रहे हैं,
हम लोग तो गरीब समान है, हम क्या तपस्या कर सकते कलयुग में। हमारे लिए शरणागति एक ही उपाय है, लेकिन फल क्या है? बड़ा, बहुत बड़ा वैकुंठ मिल रहा है। शरणागति एक क्षण मात्र कार्य से हमें श्री वैकुंठ मिला, जिसके लिए करोड़ों युगों से कई योगियों ने तपस्या करते करते अपन जीवन बिता दिया, कई जन्म ले लिया उन्हें, जड़ा भरत जैसा भागवत में आता है ना। कई लाखों वर्ष तपस्या करने वाला आज भी है, आज भी उपस्थित है, लेकिन हमें एक क्षण मात्र शरणागति से सुलभ मार्ग से लिफ्ट जैसा है, हम लोग पहुंच जाए। क्या सुंदर उपाय! और कौन बताएगा ये शॉर्टकट? के भगवान ही बताते, चलिए वेदांत जी बता। तंजा परगतिये तंदरुवन वारिये, शरणागति मार्ग प्रदर्शन के लिए ही वेदांत देशिक का अवतार हुआ। इसलिए हम लोग भाग्यशाली है कि वेदांत देशिक जी के बाद हमारा जन्म, नहीं तो ये मार्ग किसी को पता ही नहीं। लेकिन आज भी लोग भ्रमित हैं, लोग कहेंगे इतना बड़ा फल कैसा मिलेगा? आप तो कम से कम 16 माला जपना चाहिए, 32 माला जपना चाहिए, 108 बार माला जपना चाहिए। एक माला तो 108 हो गया। हर दिन आप 1 लाख जपेंगे तभी तो ठाकुर जी कृपा करेंगे। क्या हो सकता है? वो भी ध्यान से, वो भी नामापराध से बचकर, नहीं हो सकता कभी। तो इसलिए शरणागति को, जो शरणागत है उसको अकिंचन कहा गया है। अकिंचन क्या होता है? अकिंचन का अर्थ क्या है? अकिंचन का अर्थ है जिसके पास कुछ भी नहीं है, वही अकिंचन। जिसके पास कुछ भी नहीं है उसे अकिंचन। अकिंचनोऽनन्य गति शरण्य पादमूलम शरणम प्रपद्ये। कैसा पुकारना है, कैसा रोना है, ठाकुर जी के समक्ष सिखाते हैं हमारे पूर्वाचार्य। इसलिए स्तोत्र रत्न कहा गया। रोना कैसा है सिखाते हैं। अकिंचनः अनन्य गति ही अशरण्य शरण्य। कैसा पुकारना चाहिए ठाकुर जी को, हाउ टू एड्रेस ठाकुर जी में, कैसा रोना चाहिए, हाउ टू क्राई। अपने पूर्वाचार्य आलबंदा कहते हैं ना, अमर्यादा क्षुद्रहा चलमति। तो जिसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है का मतलब क्या है? जिसके पास कुछ भी नहीं है वह अकिंचन है। अर्थात ध्यान करने के लिए जो ज्ञान चाहिए, जो शक्ति चाहिए, कुछ भी जिसके पास नहीं है वही अकिंचन है। अकिंचनः अनन्य गति। जैसा दान विषय में गरीब लोग हैं, वैसा ध्यान विषय में, दान में जो गरीब है वैसा हम ध्यान में गरीब है, इसलिए हम अकिंचन। अभी प्रश्न उठता है, जिसको ध्यान करने की योग्यता नहीं है वह शरणागति कर रहा है। वेदांत जी स्वयं प्रश्न उठाते हैं और उत्तर देते हैं। जैसे मुझे पता है बाद में लोग आएंगे तो प्रश्न उठाएंगे, क्या क्या नहीं। अब वेदांत जी इतना प्रश्न उठाकर समाधान देते हैं, उतना प्रश्न हमारे दिमाग में बैठता भी नहीं। उसके लिए प्रश्न पूछने के लिए भी, उसके लिए भी दिमाग तो चाहिए, उसके लिए भी तो शक्ति चाहिए, क्षमता चाहिए। जिसको ध्यान करने की योग्यता नहीं है वह शरणागति कर रहा है। इसमें शरणागति निम्न उपाय तथा ध्यान उच्च उपाय, सुपरलेटिव है ध्यान, और शरणागति जो है बहुत नीचा है, ऐसा प्रतीत होता है ना। शरणागति का मतलब हम लोग उदाहरण दिए गरीब, और भक्ति का मतलब अमीर आदमी। क्या उच्च नीच ऐसा लगता है? ऐसा है क्या? ये क्या सच है क्या? ऐसा प्रश्न उठाता है वेदांत जी स्वयं। तो उत्तर है वेदांत जी स्वयं देते हैं। फल क्या है? शरणागति हो या भक्ति हो, भक्ति हो, फल क्या है? फल तो एक ही है, मोक्ष तो है, दोनों भी एक ही परम पद प्राप्त। फल जब एक ही है तब उच्च नीच कहां से होगा? यदि शरणागति से फल कम मिल रहा है, समझ लीजिए, तो वह मार्ग नीचे हो सकता है, नीच हो सकता है। लेकिन उत्तम फल श्री वैकुंठ जो ध्यान योगी को मिलता है, जो लाखों वर्ष, कोटि वर्ष के बाद जो श्री वैकुंठ को प्राप्त करता है, वही फल एक क्षण मात्र में शरणागत को प्राप्त हो रहा है।
तो यह नीच कैसा हो सकता है? नीच मार्ग थोड़ी है, नीच उपाय नहीं है। तो एक ही फल श्री वैकुंठ शरणागत को भी मिल रहा है, भक्ति योगनिष्ठ को भी मिल रहा है। एक प्रकार से शरणागति ही उत्तम उपाय। क्यों? जो फल कठिन योग से प्राप्त होता है वह सुलभता से यहां मिल रहा है, सुलभ रूप से हमें मिल रहा है। जो पोस्ट कहीं 4 बार 5 बार एग्जाम लिखने के बाद एंट्रेंस हो, एक एंट्रेंस, 2 एंट्रेंस, तीसरा एंट्रेंस, चौथा मेन एग्जाम, बाद में इंटरव्यू, बाद में ग्रुप डिस्कशन, बाद में पर्सनल इंटरव्यू में जो मिलता है, अगर वो फल केवल एक एप्लीकेशन रिकमेंडेशन से मिल रहा है तो कौन सा उत्तम है, कौन सा सुलभ है ना? फल तो एक ही है। तो शरणागति या भक्ति योग उच्च नीच नहीं है, दोनों भी समान है। एक रूप से शरणागति सुलभ रूप से मोक्ष प्राप्ति का हेतु है, यह समझना चाहिए। ये क्या प्रमाण वचन है? ठीक है, आप लोग कह रहे हैं शरणागति करने से ठाकुर जी पहुंच जाएंगे, वैकुंठ पहुंच जाएंगे। प्रमाण कौन दिया, किसने दिया? क्या आप लोगों ने अपने आप ने लिख लिया पुस्तक में? आपने पुस्तक लिया, वेदांत जी ने स्वयं लिख लिया, हो गया क्या? वेदांत जी प्रमाण देते हैं। वेदांत जी ऐसा वैसे बातें नहीं करते हैं, इधर उधर के बात। प्रमाण सिद्ध, प्रूफ। क्या प्रमाण है? मोक्ष प्राप्ति के लिए ही मैं शरणागति कर रहा हूं, श्वेताश्वतर उपनिषद। उसे बढ़कर क्या होना चाहिए प्रमाण? श्वेत यानी श्वेत वर्ण, सफेद, श्वेत वर्ण व्हाइट। अश्व तो हैगिरी वर्ण, हैगिरी भगवान का उपासना एक उपनिषद है, श्वेत अश्वतर उपनिषद, व्हाइट हॉर्स उपनिषद। लोग भी कहते हैं ना, हॉर्स पावर कहते हैं ना साइंस में, फिजिक्स में, हॉर्स पावर 746 वाट इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर कहते हैं ना। हॉर्स पावर ही सुपर है वो, आज भी यूनिट ऑफ पावर, हॉर्स पावर। तो हैगिरी भगवान का विशेष रूप एक उनका स्तुति के रूप में श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, मोक्ष प्राप्ति के लिए शरणागति ही करना चाहिए। शरणागति मैं कर रहा हूं। आत्मा को ब्रह्म में समर्पण करो, कौन कहता है? तैत्तिरीय उपनिषद। आत्मन्यासी उत्तम तपस्या है, तैत्तिरीय उपनिषद। सभी न्यासमेषां तपसा अतिरिक्त माहु, सभी तपस्याओं से बढ़कर एक ही तपस्या है शरणागत। पूरा शरणागत हो जाए, सब तपस्याओं के परे है, उससे भी ऊपर है शरणागत, एक ही बड़ा तपस्या। लेकिन सुलभ है, इसीलिए लोग नहीं आते। लोगों को ऐसा बताएंगे, अगर आप कोई जाएंगे लोगों के पास, एक ज्योतिष के पास एक गया, ज्योतिष के पास, और कहा गई कि मेरे बहुत शरीर में स्वास्थ्य ठीक नहीं है, घर में ठीक नहीं है, और विचार ठीक नहीं है, परिसर ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं, कुछ तो करो। एक ज्योतिष ने कहा कुछ भी नहीं, सुदर्शन नाटक पारायण करो, हो जाएगा सब कुछ ठीक। अभी बस वो कुछ उसके लिए दक्षिणा दे दिया और वापिस आया, सोचने लगा अरे इतना सुलभ मार्ग से कैसा हो। दूसरे ज्योतिष के पास जाएंगे, दूसरे ज्योतिष के पास गया तो दूसरा ज्योतिष ने कहा आपको सुदर्शन नाटक पारायण करना चाहिए, लेकिन क्या लेकिन? सुबह 3:30 बजे उठना चाहिए, फिर बाद में आप मुंह वगैरह खुला करके, स्नान करके, तिलक लगा के, द्वादश ऊर्ध्व पुंड लगा के, संध्या वंदन में कम से कम 1008 गायत्री जपना चाहिए। फिर बाद में संकल्प, बड़ा संकल्प करना चाहिए। क्या संकल्प करना चाहिए? अस्मत् गुरुभ्यो नमः, अस्मत् परगुरुभ्यो, अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः, सीमा ने सब कुछ दुनिया भर की ये तिथि वार नक्षत्र सब कुछ बोल के क्या करना चाहिए? श्री भगवदाज्ञा श्रीमन नारायण प्रीत्यर्थम कहकर मेरे सभी कष्ट निवारणों के लिए मैं सुदर्शन नाटक पारायण महम का विषय। फिर बाद में सात्विक त्याग करना चाहिए, भगवान एवं सुनिया में स्वरूप सब करना चाहिए। फिर बाद में आप एक सुदर्शन चक्र का फोटो सामने लगाना चाहिए, ठीक है। बाद में उसका ऊपर माला चढ़ाना चाहिए। कौन सा माला? वो सफेद का माला, मल्लिका माला जो है, उसे जो मल्लिका ये लेना चाहिए। तुलसी दल भी समर्पण करना चाहिए, चंदन लगाना चाहिए, धूप दीप नैवेद्य समर्पण करना चाहिए। सब दुनिया भर की प्रोसीजर बताए। फिर बाद में जब आप इतना होने के बाद जब सुदर्शन नाटक कहेंगे, फिर बाद में वो षोडशोपचार के बाद ये पारायण करने के बाद
सात्विक त्याग करने से, ऐसा आप 108 दिन लगातार एक दिन भी नहीं छोड़ना करने से आपका कष्ट मिट जाएगा। हाँ, ये है ज्योतिष, लोगों को सही करेंगे। वेदांत जी कहते बैठे बैठे सुदर्शन, चलते चलते सुदर्शनाटक कहो यार, सब कुछ हो जाएगा, आपका सब कष्ट मिट जाएगा। तो वो नहीं सुनते हम, जो कठिन उपाय जब बताएंगे तब लगता है ठीक है इसमें कुछ है। तो कहते हैं ये सुलभ है मार्ग। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है सबसे बड़ा तपस्या क्या है, यही। और उपनिषद कह रहा है हमें क्या जाने चाहिए, लेकिन आज भी लोग नहीं मानते हैं ना। आज भी लोग है ना, योग, ध्यान, विपासना, चक्रा, श्री चक्रा, वो चक्रा, दुनिया भर की चक्राएं, तकस्रा, मूलाधार, ये वो सब कुंडली सब काम नहीं करेगा। आंख बंद करके आधा घंटा मैं बैठता हूँ, और ये सब क्या है तपस्या? तपस्या तो ये है, पहले ये करो, शरणागति करो, सब कुछ अष्टमहासिद्धि प्राप्त हो सकता है। शरण क्या नहीं हो सकता? ठाकुर जी हाथ में आ जाएंगे। यन भक्ति यन सिद्धि यट्टी योगांगम अष्टयांग योग, अष्टमहासिद्धि भी हाथ में आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आप नहीं लेंगे वो बात अलग, उसको तो दूर लगा देंगे, आपको टुकड़ा देंगे। अरे जब ठाकुर जी का भगवत अनुभव मिल रहा है, क्या अष्टमहासिद्धि की क्या मतलब? जब ठाकुर जी आपसे बातचीत कर रहे हैं, ठाकुर जी आपको अपना अनुभव दे रहे हैं हर दिन, हर कदम, हर क्षण, अब क्या सिद्धि चाहिए? आपको महसूस भी हो रहा है कि मेरा जो फूल चढ़ा हुआ फूल ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं, मेरा जो नैवेद्य स्वीकार कर रहे हैं, मेरा हृदय को ठाकुर जी पहचानते हैं, और मेरा हृदय को उसके मल के साथ, उसके गंदगी के साथ भी ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं। जब आपको ये पता चल रहा है तो आपको क्या सिद्धि चाहिए? आप टुकड़ा देंगे उसको। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद कहता है आत्मन्यास ही उत्तम तपस्या है, तस्मात् न्यासमें शाम तपसा मतेरिक्तमाहु। और मुंडक उपनिषद कहता है ऊपर से शरणागति क्यों करना, जिसका प्रमाण है वेदांत जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, इतना प्रमाण है वेद में। जीव शर है, जीव शर एरो, परमात्मा लक्ष्य है, गोल। सबके लिए एक ही लक्ष्य होना चाहिए। ये लक्ष्य क्या है? निरंतर आनंद, सदा आनंद में रहना चाहिए। आनंद रहने के लिए ठाकुर जी के सेवा में ही आनंद, और निरंतर सेवा के लिए क्या करना चाहिए? वरन्यास करना चाहिए, प्रपत्ति करना चाहिए, शरणागति करना ही चाहिए, और कुछ उसके लिए मार्ग है ही नहीं। तो जीव शर है, शर यानी एरो, और आत्मा, परमात्मा ही लक्ष्य है हमारे लिए। कहते हैं परमात्मा लक्ष्य है, और इस लक्ष्य में शर को छोड़ना चाहिए, जिससे जीव परमात्मा को प्राप्त करके उसके पास ही स्थिर रहता है। ये कौन कहता है? मुंडक उपनिषद। इससे बढ़कर क्या चाहिए? प्रपन्न घोर अपराधी होने पर भी आद्रापराधी निजनेप्यभिरक्षणार्थम, ठाकुर जी के समक्ष हम कैसे जा रहे हैं? मंदिर में या अपने अर्चा विग्रह के साथ कैसे जा रहे हैं? अपराध करते हुए, प्रेजेंट टेंस। वादेवाचार्य स्वामी जी कहते हैं ना प्रेजेंट टेंस में, ऐसा नहीं कि किया है आगे करेगा, करते हुए जाते हैं। अपराध करते करते जाते हैं, जाते हुए भी अपराध करते हैं। वो क्या विधान है, कैसा जाना चाहिए मंदिर में, शास्त्र में क्या लिखा है, क्या क्या वर्जित है, क्या क्या अपराध है, वो सब नहीं देखते हैं। अपराध करते करते किसी से बातचीत नहीं करना चाहिए मंदिर में, किसी का निंदा नहीं करना चाहिए, भागवत अपराध नहीं करना चाहिए, सब करते करते हम लोग जाते हैं। आर्द्रापराधिनि जनेप्यभिरक्षणार्थम, ऐसा घोर अपराधी होने पर भी भगवान उसे नहीं छोड़ते हैं परन्यास करने से। तैत्तिरीय संहिता। क्या मतलब है? शरणागति करो, फिर बाद में जो भी है घोर पाप करते रहो, क्या उसका अर्थ यह है? क्या इसका अर्थ यह है, शरणागत होने के बाद ठाकुर जी आपके पापों के लिए फल जरूर देंगे, कम देंगे, दंड कम होगा, तलवार उठाएंगे। जहां शिरच्छेद करना चाहिए वहां केवल तलवार उठा देंगे, आप डर जाएंगे, आप डर जाएंगे ठाकुर जी के पास। अपराध भी, अपराधों से दूर रह जाएंगे। एक अस्पताल में लेके भर्ती कर देंगे ठाकुर जी, आपको ज्वर है, फीवर है, आपको एक पूरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कर देंगे ठाकुर जी, बस
यहाँ दुनिया भर की रोगियों के बीच में बस पूरा नरक वेदना आपको यातना वहीं मिल जाएगा, डरा देते हैं। उसके उस रूप से प्रायश्चित कर देंगे आपको। अब यहाँ एक सुई, यहाँ एक इंजेक्शन, वहां एक, जो दुनिया पूरा शरीर में पूरा इंजेक्शन है ना। पहले बताया ना मैंने आपको, क्या दवा देते सब, क्लोरोमाइसिन, ट्रिप्टोमाइसिन, सब कुछ, माइसिन, मेरा पाप देखो, सब कुछ सब भोगना पड़ेगा। उस रूप से प्रायश्चित करके आपको नहीं छोड़ेंगे, किसी भी हालत में दंड देंगे। आखिरी क्षण में कम से कम पश्चाताप करवा देंगे, आपको रुलाएंगे ठाकुर, आप रोएंगे अपने आप, मैंने इतना पाप किया, इतना पाप किया, इतना पाप किया, मैंने वेदांतर संबंध रखा, मैंने भागवत अपराध किया, ये ठाकुर जी मुझे क्षमा करो। ऐसा आपकी क्षमा याचना मांग कर प्रायश्चित करवा के आपको ले जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं कदापि। ये कौन कहता है? तैत्तिरीय संहिता। एक बार प्रपत्ति करने पर सब जीवों को मैं अभय देता हूं। अभयम तदोभूतेभ्यो, सब जीवों को, नॉट जस्ट ह्यूमन बीइंग्स, ऑल लिविंग एंटिटीज। अपने आचार्य गण, अपने पशुओं को भी, पशु पक्षी मनुष्य, पशुओं को भी उन्होंने शरणागति करके उनको मोक्ष दिलाया। पशु वृक्ष, हम लोग सुनते हैं कि कई आचार्य गण अपने वृक्ष जो छाया दी है, उसको वृक्ष को भी बरन्यास करके उसको मुक्ति प्रदान कर देते हैं। इतना शक्ति है उनमें, इतना ताकत है। तो ठाकुर राम जी का जन्म श्लोक क्या है श्रीमद रामायण में? एक बार प्रपत्ति करने पर सब जीवों को, अभयम सर्वभूतेभ्यो। अरे मेरा व्रत यही है, मेरा अवतार का लक्ष्य एक ही है, सबको उद्धार करना, सबको लेके जाना, ऊपर ले जाना है, बस इतना ही। सब लोगों को हमारा अभय है। अभयम सर्वभूतेभ्यो, अभयहस्त कहते हैं ना। कुछ डरो मत, चिंता मत करो, अरे शरणागत हो जाओ, बाद में हम देख लेंगे। आपको सीधे रास्ते पे ना हमारा है तो हम पर है ना। आप तो निर्भर हो गया, आप समर्पण कर दिया, आपका जो कर्म है, आपका जो फल देना है, सब तो हम देख लेंगे। आप तो क्या बचे, हम देख लेंगे। ये राम जी स्वयं कहते हैं, श्रीमद रामायण में प्रमाण है, शरणागत हो जाओ। सकृदेव प्रपन्नाय, और मेरे ही शरणागत हो जाओ। माम एकम शरणम व्रजा। ये कौन कहता? भगवान भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि ये बड़ा उपकार दिया है वेदांत। यानी कुछ चर्चा आई थी आचार्य गणों से, आचार्य गण ने चर्चा किया कि त्रिकुट आंडवन अपने उपन्यास में कहते हैं कि राम का उपकार बड़ा है या कृष्ण का उपकार? हम लोग सोचते हैं ना राम का ही उपकार बड़ा है, क्योंकि सकृत अवेक्षणात् तत्क्षणात्, एक बार क्षण मात्र दर्शन से पूरा पाप परंपरा, पूरा जन्मों का नष्ट हो जाएगा। सकृत अवेक्षणात् तत्क्षणात् कृष्ण भगवत प्रथम हेतुना सेतुना, सेतु जो है राम सेतु, उसका दर्शन मात्र से उसका जन्म परंपरा नष्ट हो जाती है और मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। वेदांत जी कहते सकृत अवेक्षणात् तत्क्षणात् विभज्यत सरित्पति ही सकृत अवेक्षणात् तत्क्षणात्। तो सेतु स्नान छोड़ दीजिए, सेतु दर्शन मात्र से उसका मुक्ति मिल जाए। ये क्या उपकार नहीं है? रामावतार बड़ा उपकार है। आज भी हम देखो, सैटेलाइट से देखो, चाहे सैटेलाइट से देखेंगे या दूरबीन से देखेंगे या टेलीस्कोप से देखेंगे या आंखों से देखेंगे, कुछ भी हो, या टीवी में देखेंगे या वीडियो में देखेंगे, सेल फोन में भी आप देखेंगे, सेतु को देखने से, दर्शन मात्र से आपका मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। क्या उपकार नहीं है रामावतार में? कृष्णावतार में क्या गए? नहीं। त्रिकुटांडव स्वामी कहते हैं वो ठीक है। अंधचरा, वो दूसरा उपकार, बड़ा उपकार राम जी ने किया। अंधचरा तरंगल है वैकुंठ से, अरे कुत्ता बिल्ली कौवा सब लोग लेके गया वैकुंठ में। शांतारिकम लोपमवापुरक्रियम पातका सा, सब लोग लेके गया अपने साथ राम जी ने। यह भरा कितना दयालु। परमहंस परिव्राज का आचार्य त्रिकुटांडव स्वामी कहता है उससे भी बड़ा दयालु है हमारे कन्हैया, कृष्ण कन्हैया। क्यों? अरे जब राम जी ने उनके साथ उनके समय में समकालीन सब जंतुओं को लेके गया वैकुंठ में, लेकिन कन्हैया ने एक चरम श्लोक दिया जिसके द्वारा सब लोग, बाकी आने वाले सब लोग मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं, चरम श्लोक के द्वारा।
सर्वधर्मान परित्यज्य। इस श्लोक अनुसंधान के द्वारा, यही तो चरम श्लोक राघव में यही तो आता है। तो इस श्लोक अनुसंधान से ही, केवल मात्र से, इस कृपा से उन्होंने शरणागति का प्राप्ति प्रपत्ति मार्ग ऐसा बताया। ये भी तो रामानुज हैं, राम जी ने वो बताया, वो बात अलग है। उनके समय पे लोग चले गए वैकुंठ बाद में। रामानुज ने, साक्षात रामानुज बलराम का अनुज कन्हैया ने ये बताया मार्ग भगवत गीता के द्वारा सब लोग आने वाले पीढ़ियों में, भविष्य काल में भी सब लोग जा सकते हैं श्री वैकुंठ प्राप्ति। इसलिए दयालु है कन्हैया, अपना खाना कृष्ण कन्हैया। इतना सुलभ मात देखिए। तो तात्पर्य है, कहने का मतलब, प्रपन्न कितना भी घोर अपराधी हो, प्रपत्ति के बाद भागवत अपराध करता है, प्रपत्ति के बाद देवताओं से संबंध रखता है, क्या होगा उनका? तो ठाकुर जी बराबर उनको दंड देंगे, जहां देंगे वहां देंगे। अरे तो नंद कोलवा देवम निंद्रकुल, उसको सबक सिखाएंगे, उसको ले जाएंगे, जरूर ले जाएंगे, जहां ले जाना है वहां ले जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको कदापि। एक बार प्रपत्ति करने पर सब जीवों को मैं अभय देता हूं। राम जी ने कह दिया, मेरे ही शरणागत हो जाओ। शरणागति का उल्लेख है यहां, शरणागत शब्द पे। माम एकम शरणम व्रज, शरणागति मार्ग का उल्लेख है, स्पष्ट है भगवद गीता। अहिर्बुद्धि संहिता, अहिर्बुद्धि किसका नाम है? शिव का नाम है, रुद्र जी का नाम है। शिव जी क्या कहते हैं? आप ही मेरे उपाय है, ऐसा प्रार्थना ही शरणागति है, इसे भगवान के पास ही करो। दासभूता सर्वे आत्मा परमात्मनः अतो अहमपि ते दासः इति मत्वा नमाम्यहम् अहिर्बुद्धि संहिता। शिव जी कहते। अभी लोगों में झगड़ा यही होता है, भगवान शंकर बड़ा है या विष्णु बड़ा है। तो इस झगड़ा में कुछ लोग कह दिया, मध्यस्थ लोग अंपायर जैसा, उन लोग कहते हैं अरे क्या झगड़ा करना, दोनों एक ही। हरि हरि हर क्या भेद देखें, दोनों भी एक ही। चलो सुबह बतम लगाओ, शाम को तिलक लगाओ। हमारे एक मित्र थे, वो सुबह तिलक लगा के मंदिर जाते थे, आप इसको रात को आने के बाद विभूति लगाते। हमने पूछा क्या है? हमने कहा हरि हर भेद नहीं है, दोनों एक, हम दोनों तिलक लगा। मैंने बोला अच्छा है, तिलक ही मत लगाओ, सबके लिए है ना, सब भगवान को माना ऐसे है ना, और क्या। इसलिए कुछ लोग तिलक नहीं लगा। बहुत लोग हिंदू धर्म में तिलक इसलिए नहीं लगाते हैं ताकि लोग उनको छापा मार देंगे, अरे ये वैष्णव है, ये शैव है, ये शाक्त है, ये कोमार है, ये सौर है, ये रामानंदी है, ये शिव वैष्णव है, ये माध्व है। इसलिए लोगों ने अपने आगे पीढ़ी हो, जो यंगर जनरेशन देखा, ये क्या झगड़ा करना, झंझट, कुछ मतलब लगा, बिठा दो, क्या लगाना, अरे फेस पाउडर लगा के जाओ, पॉन्ड्स पाउडर, क्या झगड़ा करना। जो लोग समझते हैं अपने आप को मैं यूनिवर्सल हूं, मैं सब लोग में भगवान को देखता हूं, अपने आप समझते हैं वो लोग, बिठा दे। तो अहिर्बुद्धि संहिता में शंकर जी स्पष्ट कहते हैं, आप ही हमारे लिए, ये भी आप ही मेरा उपाय भी है, आप भी फल भी है, इसलिए मैं आपकी शरणागति कर रहा हूं। स्पष्ट है। कौन पढ़े? यामुनाचार्य जी कहते हैं आलवंदार, अपने स्तोत्र रत्न में, आलवंदार में, अरे एक ने अपना पद को दिखाया, अपना चरण दिखाया, एक ने उसको धोया और एक उसे अपने शरीर में धारण किया। कौन पढ़े? प्रदत्त कौन है? आप ही निर्धारण करो। एक अपने चरण को दिखाया, एक उसको धोया और एक उस जल को अपने सिर में श्रीपाद तीर्थ मानकर स्वीकार किया। कौन बड़ा है? ये स्पष्ट है। पादोदकेन सशिव शिरोधृतेन, मंगलमय हो गया। शिव का मतलब मंगल है। मंगलमय कब हुए? श्रीपाद तीर्थ ग्रहण किया तभी मंगल। और भी आलवार आचार्य परंपरा में तो है ही, शताधिक प्रमाण है, शताधिक, हजारों उल्लेख है। लेकिन लोग क्या मानेंगे? लोग नहीं मानेंगे ना। लोग कहेंगे अरे आपने लिख दिया, वैष्णव लोग कुछ लोग बैठ के सब लोग मीटिंग करके लिख दिया अपने पुस्तक में, हम क्यों माने? इसलिए वेदांत जी प्रमाण देते, श्रुति से स्मृति से देते, प्रमाण देते। तो प्रमाण सब लोगों के लिए प्रमाण होना चाहिए, है ना। प्रमाण का मतलब क्या? तो सब लोग मानना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट
जजमेंट है, सब लोग मानेंगे। ऐसा नहीं मैं घर में बैठ के एक जजमेंट दे रहा हूं, मैं ही जज हूं, कोई मानेंगे क्या? तो क्या है, तो क्या आधार है? उसका कुछ वैल्यू नहीं है ना। तो वेदांत देशी जी इतना प्रमाण देते, कई सैकड़ों प्रमाण संकलन किया गया है इस पुस्तक में, तो थोड़ा सा दिया गया है आपके लिए समय के अनुसार। कितना प्रमाण देते रहेंगे। शरणागति के लिए साक्षी क्या है? कौन साक्षी है? कौरव सभा में वस्त्रापहरण के समय द्रौपदी ने शरणागति, गोविंद पुंडरीकाक्ष क्षमा शरणागताम, हाथ उठा दिए दोनों हाथ, एक हाथ से पकड़ती रही तब तक ठाकुर जी नहीं आए। अपने शक्ति से अपने मान रक्षण के लिए जब तक द्रौपदी जी अपने मान रक्षण करती रही तब तक ठाकुर जी नहीं आए। जब वो दोनों हाथ उठा दिए ठाकुर जी, हमें भी दोनों हाथ उठाने चाहिए। हम लोग समझते हैं ये दोनों हाथ उठाना इस्कान का संप्रदाय, इस्कान नहीं भैया, ये तो द्रौपदी ने उठाया, द्रौपदी से कॉपी किया गया था। दोनों हाथ उठाने का मतलब क्या है? मेरा भार आपको सौंप दिया, मेरा सब भार आपके लिए। दोनों हाथ उठाने का मतलब ये है ना, शरणागति है ना, और क्या है? शरणागति द्रौपदी ने की, किसके सामने? कौरव सभा में हजारों लोग थे, बड़े बड़े वीर तीर शूर पराक्रम, भीष्म जी थे, पितामह जी थे, द्रोण जी, कृपाचार्य जी, अश्वत्थामा, बड़े बड़े वीर थे। क्या फायदा, क्या लाभ था? बैठ के कुछ बोल नहीं पाए, एक शब्द नहीं बोल पाए, वॉकआउट भी नहीं किया, कम से कम बाहर जाना चाहिए था। अवमर्यादा हो रही है, कुल वधु पतिव्रता की एक अवमर्यादा हो रही है। आजकल कलयुग में क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, उस जमाने में जो हुआ वैसा आज भी नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा। उतना अपमान सभा में, बड़े बड़े 5 लोग देवताओं के अंश। युधिष्ठिर कौन थे? यमराज का ही अंश है, धर्म देवता के अवतार है। भीम कौन था? वायु का अवतार है। अर्जुन कौन था? इंद्र का अवतार। नकुल सहदेव अश्विनी देवताओं का अवतार। बड़े बड़े लोग देवताओं के अवतार रहते हुए कुछ भी नहीं कर पाए, द्रौपदी को बोल भी नहीं पाए। कम से कम धृतराष्ट्र भी कुछ नहीं बोला, गांधारी भी कुछ नहीं बोली। सभा में हो रही इतना अपमान, गौरव, ऐसा अपमान किसी भी स्त्री को आज तक नहीं है, आगे भी नहीं होगा। किसने रक्षा की? गोविंद पुंडरीकाक्ष रक्षावाम शरणागताम। तुरंत उसी क्षण ठाकुर जी ने सब लोगों के समय सबको झापड़ मारा। ठाकुर सबको झापड़ मारा। ठाकुर हम हैं रक्षण करने वाले, आप लोग क्या करें? आप लोग क्या करें? आप लोग क्या रक्षण दें? कौरव सभा में वस्त्रापहरण के समय द्रौपदी ने शरणागति की। श्री कृष्ण तुरंत उसी क्षण उसकी रक्षा की। भक्तवात्सल्य भगवान, यही तो प्रतीक्षा करते हैं ठाकुर जी। हम लोग भी अपने संसार में अपने बल से, ताकत से, उस गर्व से हम लोग तो सब प्रयत्न करते हैं, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये कर दूंगा, ये समस्या है। अरे समस्या क्या उलझाओ? ठाकुर जी पर सब छोड़ो, वो देख लें सब समस्या, उनके सिर पर छोड़ दो, भरन्यास कर दो, सब समस्या वो देख लेंगे। हमसे कुछ नहीं हो सकता, या हम ईश्वर नहीं है ये तो मानना चाहिए, हम तो जीव है। क्या संकल्प? हम बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए, मैं आर्किटेक्ट हूँ, मैं ऐसा लाखों लोग रह सकते हैं, ऐसा एक बड़ा बिल्डिंग बनाया, बड़ा आर्किटेक्ट बनाया, वो सब ठीक है भाई। ठाकुर जी तो प्लैनेट बनाते हैं, ग्रह को बनाते हैं, पूरा भूलोक बोल अतल वितल। अरे 14 लोगों का सृष्टि करता है ठाकुर जी, आप क्या है? उनके बुद्धि से आपने एक छोटा सा एक बड़ा बिल्डिंग बना दिया, इसका मतलब तो आप ईश्वर है। तो साक्षी कौन थे? शरणागति की रक्षा साक्षात भगवान। इस दृष्टांत से मालूम होगा महाभारत में कि भगवान ही रक्षा कर सकते हैं, भगवान ही कर सकता है और कोई नहीं। इंद्रपुत्र जयंत रामायण में काक रूप में तो आया, ब्रह्मास्त्र पीछा किया, उससे बचने के लिए कहां गया? श्री राम के शरण में ही गिर पड़ा। यत्तिसी मुडन रोड इलत्त विडम कागंबो, आश्रय लिया, श्री राम जी ने रक्षा की। बदार्थ मत था, कृपया पर्यपाले, कृपा से, दया से
बेचारा पैर में गिर गया, छोड़ दो। इतना बड़ा गौरव अपराध, रावण भी ऐसा नहीं किया। रावण खून थोड़ी निकाला, ये तो खून भी निकाला ना, शरीर से खून टपक रहा था, खून का बिंदु जब टपक रही थी ठाकुर जी उड़ गए। ठाकुर जी सो रहे थे और सीता जी के गोद में, वेरी रेयर सीन रामायण। ठाकुर जी मध्याह्न काल में कभी नहीं सोते, लेट रहे थे, सो नहीं रहे थे। ही वॉज नॉट स्लीपिंग, जस्ट लाइंग ऑन द लैप ऑफ सीता। सीता की गोद में, सीता मैया की गोद में राम जी लेट रहे थे, तो जयंत काक रूप से आया और घायल किया और खून टपक रहा था। उसे इतना गौर पाप रावण भी नहीं किया, उनका भी ठाकुर जी ने रक्षा की। क्यों? शरणागति, बस। बेचारा आ गया। क्यों आंख क्यों निकाला? फिर आंख नहीं निकालना चाहिए था। वो प्राण दीक्षा मांग कर शरणागति किया, प्राण दे दिया ठाकुर। क्या फल था उसको? क्या फल चाहिए था? शरणागति का मतलब था मेरा प्राण छोड़ो। ठाकुर जी प्राण रक्षा की, आंख क्यों निकाली? और दूसरी बार अपराध नहीं करेगा जीवन भर, उसकी परंपरा ही नहीं करेगी। वो तो कृपा है, ये भी तो कृपा है। तीसरा, गजेंद्र ग्राहग्रस्ते गजेंद्रे गजेंद्र रक्षा त्वरितम भवंतम ग्राहैरिवाहं विषये विकृष्टः अपार विज्ञान दयानुभवम् आप्तुं सत्ताम् अष्टभुजं प्रपद्ये। गजेंद्र रक्षा त्वरितम भवंतम, ग्राह से मुक्ति पाने के लिए गजेंद्र ने शरणागति। ठाकुर जी तुरंत रक्षा किए, गरुड़ जी के साथ दौड़ाए वैकुंठ से। प्रेम था, अपने अपना बच्चा है, गिर गया संसार में तो उद्धार कौन करेगा? माता जी खुद थी है ना, छोटा सा बालक था, माता जी ले जा रही थी और अचानक बच्चा कीड़े में गिर गया, ड्रेनेज में गिर गया। तो क्या करेंगे? माँ भी ड्रेनेज में उतारेंगी और बच्चे को उठा दिए। ठाकुर जी इसलिए यहाँ जन्म लेते हैं। क्यों? ये तो ड्रेनेज है, या तो देवता लोग देख भी नहीं थे, इसको देखते भी नहीं। क्यों? पूरा गंदगी है। स्वच्छ भारत इसलिए रखा गया, पूरा गंदा, जहां भी जाओ कचरा आपका फेंक दो। हमारे भारत के से लोग बहुत उल्लास है, लोग कहीं भी जाओ ऐसा कर दो, फेंक दो। अरे किसका ऊपर गिर रहा है या नहीं गिर रहा, क्या मतलब है? अपनी दुनिया से मतलब नहीं है। कहीं भी थूकेंगे, बस में जाएंगे थूकेंगे, ट्रेन में जाएंगे थूकेंगे, पल्ली बटाना खाते रहेंगे, आप कचरा फेंकेंगे। अरे फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब ये है क्या? ऐसा जगह में हम लोग भी नहीं दिखते हैं, कई जगह हम लोग भी नहीं जाते क्योंकि इतना गंदगी फैले हुए रहते, इतना ड्रेनेज चलते रहता है, कीड़ा। हम लोग भी वहां जाना नहीं चाहते उस प्रांत में। और देवता लोग हमें कैसा देखते? कीड़े जैसे दिखते, वॉर्म इन द स्टूल। देवता लोग कैसे दिखते हैं हमें, है ना? बड़े बड़े लोग स्विट्जरलैंड या जेनीवा या बड़े बड़े करोड़पति हमें कैसे देखते? कीड़ा जैसे। क्या व्हाट इंडियंस, बेगर इंडियंस ऐसे देखते हैं आज भी। हम लोग अमेरिका जाके 1 लाख 10 लाख कमाएंगे तो वो क्या देखेंगे? अरे आप तो हम भीख मांगने तो आए, आप हम लोग पैसा हमको दे रहे। तो हम लोगों को पूरा दुनिया पर जो भी है उन लोगों को देवता कैसे देखते हैं? कीड़े जैसे देखते हैं। ऑल वॉर्म्स इन द स्टूल, वॉर्म इन द ड्रेनेज, इंसेक्ट इन द, उनके लिए हमेशा देखते हैं हम पर। हाँ, लेकिन ठाकुर जी देखिए प्रेम से, और गजेंद्र के लिए, गज के लिए दौड़ के आते हैं। क्यों? उसको उतारना, इसको रक्षा करना। तो वहां से संकल्प मात्र से कर सकते हैं, ग्राह को मारना ही। ग्राह का वध मुख्य नहीं है, गजेंद्र का रक्ष। इसलिए वेदांत जी कहते गजेंद्र रक्षा, पहला पद में साधु रक्षण, परित्राणाय साधु नाम, यही तो मुख्य उद्देश्य ठाकुर जी का। सब अवतारों का एक ही उद्देश्य, अपने भक्तों को रक्षा करना ही मुख्य उद्देश्य, उनको दर्शन देना ही उद्देश्य। इसलिए ठाकुर जी उतर के आते हमारे। तो गजेंद्र ग्राह से मुक्ति पाने की शरणागति की, ठाकुर जी रक्षा की, स्वयं उतार की। देवगण रावण वध के लिए नारायण की शरण में आए, फल था भगवान रामावतारी, रावण का संहार किए। कई उदाहरण, कई दृष्टांत। त्रिजटा सीता जी के चरणों में शरणागति, केवल स्वप्न देखी थी त्रिजटा, स्वप्न से मालूम हो गया। और राक्षसी लोग भी मानते हैं प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में जो भी स्वप्न आता है वो सच होगा। राक्षसी लोग भी मानते, राक्षसी लोग भी 3:30 बजे उठ जाते,
अब जो 3:30 बजे नहीं तो उसको क्या करेंगे, वो मानव है, बस उससे परे है हम लोग प्रमोशन बोलने के। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर त्रिजटा कहती है, ब्रह्म मुहूर्त में हमने स्वप्न देखा हूं, वो सच होगा। क्या है? अरे रावण का विनाश होगा, राम विजयी राग हो जाएगा और विभीषण का कल्याण हो जाएगा और लंका सर्वनाश, एक बंदर आके पूरा जला के चले जाएगा। बंदर से पूरा लंका जलने वाला है। सच हुआ है ना? तब लोग राक्षस लोग डर गए। अरे राक्षसी गण कहते हैं त्रिजटा से, अरे सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त में देखा हुआ जो स्वप्न सच होगा, हमें डर लग रहा, क्या करेंगे? त्रिजटा ने कहा अरे की शरण में ले लो, की शरण पकड़ लो। वो लोग तैयार नहीं है, वो तो दुष्ट है ना राक्षस लोग। वो कहती है इनके लिए मैं आपको शरण में शरणागति कर रहा हूं, आपका शरण में कृपया हम लोग को रक्षा कीजिए। तो त्रिजटा सीता जी के शरणों में शरणागति की। सीता जी ने भी त्रिजटा के कारण, केवल त्रिजटा नहीं है, सब राक्षसियों की रक्षा की। बाद में जब हनुमान जी आते हैं ना, हनुमान जी कहता है सब विजय राग, युद्ध होने के बाद, युद्ध के पश्चात रावण के पराजय होने के बाद, रावण का वध होने के बाद, हनुमान जी कहते हैं इन लोगों को बस हाथ पैर उनको काट के फेंक दूंगा, इन लोग सब, इतना सब गुंडे राक्षसी लोग आपको बहुत इतना तंग किए, हमने देखा था हमारे आंखों से, इनको स्पेयर पार्ट करके भेज देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे। तब सीता जी कहते हैं अरे आप बड़े विद्वान हैं, फिर भी आप बंदर हैं, बंदर का बुद्धि दिखा दिया आपने, बंदर ही तोड़ेगा ना, माला दिए तो सब इधर उधर। आश्चर्य हुआ हनुमान जी, अरे माता जी क्यों, क्या अपराध? अरे इनके ये लोग क्या करेंगे बेचारे? अरे रावण था मालक इनका, आज मालक कौन है? आज मालक कौन है, मास्टर कौन है? विभीषण। तो हमारे सेवा करेंगे है ना, इनका क्या अपराध? न कश्चिन अपराध, इस प्रपंच में कौन अपराध नहीं कर, सब लोग अपराधी। तो हनुमान जी ने सोचा अरे सब लोग अपराधी, राम जी अपराध किया, तो मन में सोचा, तो मन में ध्यान चल रहा था, वाल्मीकि रामायण में नहीं है। तो सीता जी ने दूसरे कथा में कहा गया, तो सीता जी हाँ राम जी अपराधी, क्यों अपराधी? राम जी इसलिए अपराधी हैं कि राम जी को मालूम था हिरण, वो क्या कौन सा हिरण, ऐसा हिरण कहीं होगा क्या विश्व में? हमने पूछ लिया, हिरण जो मारीच है, मारीच माया मृग धर्म परिकर्मित, माया मृग है, तो राम जी को पता था, क्यों गए उसके पीछे? अरे हमने भी कह दिया, ठीक है, उसको क्यों गिरफ्तार? हमने कह दिया अरे लाखों रुपया करोड़ रुपया कमाओ, कुछ गैम्बलिंग करो, कुछ भी करो, इनकम टैक्स एवेड करो, गवर्नमेंट को धोखा दो, हमने कह दिया, सुनना है क्या? पति को दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, उनका गलती। ठीक है, लक्ष्मण जी क्या कालत है? हनुमान जी ने सोचा, तो सीता जी ने कह दिया लक्ष्मण जी गलती है क्या? राम जी ने कह दिया किसी भी हालत में सीता जी को नहीं छोड़ना चाहिए, ये मेरा आज्ञा का पालन कहाँ किया, करना चाहिए था। हम तो कुछ भी बोलेंगे, हम तो बकेंगे, हम तो स्त्री है, हम तो कुछ भी बोल देंगे, लेकिन आप छोड़ के जाएंगे, सुनना चाहिए था। ठीक है, हनुमान जी ने भी सोचा ठीक है हमारा क्या गलती, हमें आपकी भी गलती है, क्यों? आपने कह दिया हमारे पीठ में बैठो हम लेके जाएंगे, अरे आपके पीठ में बैठकर तो हमारे क्या रहेगी, क्या वैल्यू रहेगी? रावण लोग क्या बोलेंगे? रावण उठा के गया, चोरी से एक बंदर ने उठा के ला लिया, तो राम का क्या कदर है, क्या वैल्यू रहेगा? राम के लिए कोई सम्मान होगा? अपमान ही तो होगा। सब लोग, सीता जी के कहने का तात्पर्य है, ये वाल्मीकि रामायण में लोग रसिक लोग कहते हैं अपराधी, सब लोग अपराधी है, इसलिए मैं उनकी रक्षा करूंगी, करके ही रहूंगी। तो त्रिजटा सीता जी के चरणों में शरणागति का प्रमाण। और सीता जी ने भी त्रिजटा के कारण सब राक्षसियों की रक्षा की, भरतलाल जी के कारण सब चराचर को वैकुंठ लेके गए पकड़। पांडव द्रौपदी के साथ श्री कृष्ण में शरण में आए, विजय प्राप्त। यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवानी मतिर्मम। तो पांडव लोग भी द्रौपदी के साथ शरणागति की, इसलिए भगवान ने ठाकुर जी ने इसलिए कहा मम प्राणा ही पांडव। पांडव कौन है? मेरा पंच प्राण। क्यों? उनको कृष्ण के बिना और कुछ पता ही नहीं, कुछ भी कष्ट है कृष्ण, श्री कृष्ण शरणम होना। विभीषण शरणागति, प्रसिद्ध शरणागति है ना, केवल कैंकरी के लिए श्री राम जी के चरणों में शरणागति किया था विभीषण। क्या मिला उनको? कैंकरी तो मिला, साथ में राज्य भी मिला। विभीषण ने कहा हमें राज्य नहीं चाहिए, ठाकुर जी ने कहा आपको राज्य हम देंगे, आपको लेना ही पड़ेगा।
विभीषण ने कहा, अरे हम राज्य के लिए नहीं आए भैया, आपके सेवा के लिए आए। ठाकुर जी ने कहा, ठीक है, हमारे सेवा मानकर विभीषण को राज्य करो, हमारे सेवक मानकर आप विभीषण लंकाधिपति बन जाओ, आप हमारे सेवक तो हैं, हमारा आज्ञा है, आज्ञा का पालन। विभीषण को मानना पड़ा, सुग्रीव को राजा बनना पड़ा, क्योंकि ठाकुर जी की आज्ञा थी, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए सेवक को। इसलिए शरणागति इतना सुलभ मार्ग है। विभीषण केवल कैंकरी के लिए, हम लोग भी प्रपत्ति करते हैं ना, केवल वैकुंठ के लिए तो है, मोक्षार्थ शरणागति है हम लोग जो किया है। लेकिन ठाकुर जी इसका मतलब मैंने खाने के लिए नहीं देंगे, रहने की जगह नहीं देंगे, रोटी कपड़ा मकान नहीं देंगे, छीन लेंगे क्या? सब कुछ देंगे। हाँ, आनुषंगिक फल बोलते हैं, सब कुछ मिलेगा। जब तक आप यहाँ इस पृथ्वी पर रहेंगे तब तक आपको सुख संपत्ति मिलेगी। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का कष्ट मिटे, ये अपने आप ऑटोमेटिक है, वो पूछने की कोई जरूरत नहीं। क्या पूछना चाहिए ठाकुर जी? विषय विकार मिठाओ, पाप हरो देवा। क्या मुख्य है ये देखिए, श्रद्धा भक्ति बढ़ावो, संतन की सेवा, संतन की सेवा, साधु सेवा, तो वृत्य वृत्य परिचारक वृत्य 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 से वृत्य इदिमान स्मरणोकनाथ, ये तो चाहिए ना। तो पांडव द्रौपदी के साथ श्री कृष्ण के शरण में आए, विजय प्राप्त। विभीषण केवल कैंकर्य के लिए श्री राम जी के चरणों में शरणागति किया, कैंकर्य के साथ उनको राज्य भी मिला। सर्वलोक शरण्याय भगवाय नमोस्तुते। महापापी क्षत्रबंधु था एक महापापी, आचार्य के कटाक्ष कृपा के द्वारा शरणागति की, उसी जन्म के अंत में ही उसे मोक्ष प्राप्ति हुआ। वेदांत जी लेते हैं इसको, पापिष्टः क्षत्रबंधुश्च पुंडरीकश्च पुण्यकृतु। अयोध्या के राजा खट्वांग सत्येरा बंधु वंदे परांगति कंडुकोंडा, अपना मरण के समय जान लिया। वो राजा था, स्वर्ग में देवताओं के साथ रहकर असुरों को पराजित किया। देवता लोग प्रसन्न हुए। खट्वांग राजा पूछा, आपको क्या चाहिए? मेरा आयु कितना है बताइए, बस 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा, उसके अंदर आपकी मृत्यु हो जाएगी। तुरंत शरणागति किया, भगवान को प्राप्त किया। सुरंग रंगनाथ के शरण में शरणागति की, उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। मुंडेडु तुड़य पेरा कत्तिर बंधु मंदे परांगति कंडुकोंडान, ये कौन कहते हैं? विप्र नारायण तोंडरडी प्रिया। गाढ़ निद्रा में स्थित राजा मुचुकुंद, वो सो रहा था, वर मांगा उन्होंने। ये भी तो ये राजा महाराजा थे, मुचुकुंद महाराजा, ये देवताओं के साथ लड़ रहे थे, असुरों के विरोध, पराजित असुर हो गए। फिर बाद में इस राजा को देवता ने पूछा क्या चाहिए? बोला, अरे बहुत दिन थक गया मैं, इतना झगड़ा इतना लग रहा, ओवर टाइम कर दिया मैंने, अपने सोना चाहता। लोग ऑफिस में सोते हैं ना, सोने के बाद ओवर टाइम में भी सोते, ऐसा इन्होंने मांगा, वर मांगा, मुझे नींद चाहिए। लेकिन कोई भी उठा देगा, उसको देखते हुए भस्म हो जाएगा, कोई उठाना नहीं चाहिए। देवता बोले ठीक है, कोई भी उठाएंगे तो भस्म हो जाएगा। तो मुचुकुंद सोते रहा। फिर बाद में वो चरित्र में आता है ना महाभारत में, फिर बाद में तो मुचुकुंद को ठाकुर जी मुचुकुंद के गुफा में जाके घुस जाते हैं। बद्रीनाथ में है माणा, है ना, माणा लॉस्ट विलेज इन इंडियन बॉर्डर, इंडिया नेपाल बॉर्डर, चाइना बॉर्डर, इंडो चाइना बॉर्डर, वहाँ माणा, वहाँ भीम पुल है। भीम पुल का ऊपर जगह 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा, हम लोग नहीं गए, वहाँ देख सकते हैं। वहाँ मुचुकुंद महाराज का गुफा है कहते हैं। तो वहाँ सो रहे थे बेचारे, अच्छे भक्त तो थे, अब कितना दिन नींद में रहे। ठाकुर जी को उठाते, देखिए काला यवन एक राक्षस था, वो ठाकुर जी के पीछे आया था। ठाकुर जी दौड़कर गुफा में घुस गए। काले यवन को गुस्सा आया तो काले यवन ने लात मारा इनको, मुचुकुंद महाराज उठे, बस भस्म हो गया। 2 काम, भक्त को उठाया, काले यवन का भी भस्म हो चुका है। तो गाढ़ निद्रा में था
मुचकुंद को श्री कृष्ण ने उठाया, तुरंत शरणागति किया उन्होंने। महाराज मुचकुंद महाराज करते ही ठाकुर जी ने उसको मोक्ष प्राप्त किया। तो हम लोग भी सोते हैं, कई जन्मों में हम लोग सोते रहे। सोना का मतलब क्या है, क्या जीवन है, इसका लक्ष्य क्या है, कैंकरी क्या है, सी वैकुंठ क्या है, कुछ भी ज्ञान नहीं है। ये तो सोना, ये तो नींद है। आज भी करोड़ों लोग इस नींद में हैं। क्यों? वो जागना भी नहीं चाहते, उठना भी नहीं चाहते। ठाकुर जी उठाते हैं। जो सोते हैं ना, उन लोग उठाकर उनके जीवन का लक्ष्य बताते हैं और उनको बरन्यास करवाते हैं और उनको वैकुंठ भी प्रदान कर देते हैं ठाकुर जी। यही तो अपना भक्तवात्सल्य भगवान का कृपा है। तो अपने आलवार और आचार्य गण सब लोग, आपको तो पता है, शरणागति अनुष्ठान करके मोक्ष प्राप्त हुए। यह सत्य उनके ग्रंथों में लिखित है। नडिके रमंदो पुगुंदेने अगर अगिल निरयमंद्र, उनके आचार्य ग्रंथों में एत्तेड़ियो मुड़ंगोड़ी इड़त्तेड़ियो कागंबो मुक्तिधरम नगरे मुख्यम तत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये गजेंद्र रक्षा, कई सैकड़ों प्रमाण है। शरणागति का क्रम क्या है, इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, समय बीत चुका है। कवितार के सिम्हाय कल्याण गुणसालिनी श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत में कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स हिंदी या तमिल में तो पूछ सकते हैं। कुछ प्रश्न है किसी से? One निमिष स्वामी, I will enable the question and answer session. यस काइंडली। प्रश्न है? Any language, no problem. Yes. Any questions? श्रीमती प्रसीदा बालाजी। हाँ, प्रसीदा, yes. You can ask in any language, yeah, no problem. Kilma. No question and answers for me. No question answer.